नमस्कार। चलो चलें राजस्थान समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित शर्मा और आज आपको उन समस्याओं से रूबरू कराऊंगा जिसका सामना मध्यम आय वर्ग कोरोना काल में कर रहा है। अंत में यह भी बताऊंगा कि उसे मालूम भी नहीं है कि उसके साथ अन्याय भी हो रहा है। एकाएक जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन से कोरोना को रोकने में तो भारत में सफलता मिली, लेकिन इस अप्रत्याशित परिस्थिति ने आम जनता को झकझोर कर रख दिया। भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया। रोजमर्रा की जरूरतों को रोज कमाकर पूरा करने वाला वर्ग पर परेशानी का पहाड़ टूट गया। मध्यम वर्ग जो हर माह तनख्वाह की इंतजार करता है ताकि महीने का खर्च चला सके, लाचार हो गया। तब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मध्यम वर्ग के लिए अपील कर दी कि उनकी तनख्वाहें नहीं काटी जाएं, नियोजक उनको तनख्वाहें देवें। ये भी कह दिया कि मकान मालिक किराया माफ कर दे, साथ ही किराए के कारण परेशान भी नहीं करे। मुख्यमंत्री के स्तर पर भी राहत की घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानी और बिजली का बिल स्थगित करके राहत दी। इन राहतों का मध्यम वर्ग ने यह मतलब लगाया कि उसे सब कुछ नहीं देना है क्योंकि कोरोना है। बाद में उसे मालूम चला कि देना तो है पर अभी नहीं देना है। चलो कुछ समय के लिए तो राहत मिली। बैंकों की किस्तों में, टैक्स जमा कराने में भी राहत मिली। जान है तो जहान है के दौर से जान भी और जहान भी का दौर शुरू हुआ। जान के साथ साथ सरकार, उद्योगपति, व्यापारी सभी जहान की चिंता करने लगे। धीरे धीरे छूटें शुरू हुई। दुकानें, ऑफिस, कारखाने पाबंदियों के साथ खुलने लगे। सरकारी दफ्तरों में भी काम शुरू हो गया। फिर अनलॉक का दौर शुरू हो गया। बिजली विभाग सक्रिय हुआ। 3-3.5 माह का इकट्ठा बिल आ गया। पानी के बिल भी मिलने लगे। स्कूलों से फीस जमा कराने का अनुरोध पत्र और फिर बाद में चेतावनी पत्र मिलने शुरू हो गए। बैंक की किस्तों के लिए भी फरमान जारी होने लग गए और मध्यम वर्ग की तनख्वाह कटकर मिलने लगी। वैसे ही तनख्वाह कम मिली, फिर 3 महीने के देनदारियों का तकाजा। कोरोना भरोना बन गया। बिल भरो, किस्त भरो, किराया भरो, फीस भरो, यानी सब भरो, कहीं से भी भरो, हम नहीं जानते। ये सब तो आप भी जानते होंगे। हो सकता है इस दौर से गुजरे भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम की टैरिफ ये कहती है कि प्रथम 50 यूनिट प्रति माह तक की प्रति यूनिट विद्युत शुल्क 3 रुपये 85 पैसे है, जो बढ़ते बढ़ते 500 यूनिट से ज़्यादा होने पर 7 रुपये 95 पैसे हो जाता है। इसी प्रकार स्थायी विद्युत शुल्क भी 125 से बढ़कर 460 रुपये हो जाता है। स्थायी प्रभार भी औसत उपयोग के आधार पर वसूला जाता है। क्या आपको मालूम है एक साथ 3.5 माह के बिल आने से इसकी गणना कैसे होगी और बिना मारे चोट कैसे लगेगी? सरकार द्वारा जो बिजली के बिल 3-3 महीने के दिए गए हैं, इससे मध्यम वर्ग को बहुत दिक्कत हो रही है। 3 महीने का एकदम से बिजली का बिल चुकाने में बड़ी परेशानी हो रही है मध्यम वर्ग को, क्योंकि वो ना तो आंदोलन कर सकता है, घर बैठ के बस सरकार की बुराई कर सकता है कि साहब ये इन्होंने बिजली के बिल 3-3 महीने के दिए। 3-3 महीने के बिल चुकाने में बहुत दिक्कत आ रही, जो कि 1 महीने का चुकाने में भी अब परेशानी है, क्योंकि सरकार द्वारा अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कोरोना के कारण कि कई बेचारे मध्यम वर्गीय घर पे बैठे हुए हैं। साथ 3-3 महीने का बिल चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मध्यम वर्ग के लिए। अगर सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और उनको या तो किस्तों में ले या फिर कुछ कम करे, या बिजली के बिलों को कम से कम 2 महीने का तो माफ़ करेगी सरकार। ऊपर से रोने भी नहीं देगा, कनेक्शन कटने का डर। बिजली के बिलों को लेकर जनता सड़कों पे आ गई। शास्त्री नगर नाहरी का नाका मदीना कॉलोनी में बिजली पानी के बिल माफ करने को लेकर आमजन सड़क पर उतरे। नाहरी का नाका कॉलोनी क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे
पानी बिजली बिल माफ करने को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पानी बिजली माफ करने की मांग करने के बाद मंत्री बीडी कल्ला को देंगे ज्ञापन। गहलोत सरकार इंसाफ करो, बिजली बिल माफ करो, माफ करो। एक साथ कहां से भरेंगे, ये उनकी शिकायत है। आंदोलन के लिए तैयारियां शुरू हो गई। साफ बात है, पैसा तो अभी है नहीं जमा कराने को, या तो रात मिले या फिर आंदोलन की राह मिले। 2.5 महीने से तकरीबन लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और पब्लिक आवाज़ उठाती रही है और बार बार ज़्यादातर आजकल तो भीड़ भाड़ होकर के भी आवाज़ें उठ रही है। लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, खाने पीने की दिक्कतें हैं, तो वो लोग बिल कहाँ से जमा कराएंगे। आवाज़ तो मिलाई है लेकिन सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो अशोक गहलोत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर बिजली के बिल आवाम के माफ़ नहीं हुए तो ये मान के चलिए कि सभी रोड, शहर के सभी रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे पब्लिक द्वारा, और जब तक बिजली के बिल माफ़ नहीं होंगे जब तक पब्लिक वहाँ से हटेगी नहीं। एक बात और, आपने कभी सोचा है रोज़ पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? रोज़ भाव बढ़ रहे हैं जबकि क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा है। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का अधिकतम दाम 110 रुपये 62 पैसे डॉलर प्रति बैरल था। तब राजस्थान में पेट्रोल 81 रुपये 30 पैसे और डीजल 75 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर सबसे महंगा बिका। यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के साथ साथ इसे भी मुद्दा बनाया। अगर इस सप्ताह के शुरू की बात करें तो क्रूड ऑयल का दाम 39 रुपये 65 पैसे प्रति बैनर रहा तथा राजस्थान में पेट्रोल 86 रुपये 32 पैसे और डीजल 59 रुपये 12 पैसे हो गया। ये बोझ भी मध्यम वर्ग पे पड़ रहा है, यानी पेट्रोल डीजल भी भरो ना। इस पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हमारे आम नागरिक जो है इस तरह से त्रस्त है। एक तो पहले से कोरोना से परेशान है, धंधा सारे ठप हो चुके हैं, और अब जो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा क्योंकि डीजल महंगा होगा तो सारे ट्रक वगैरह गाड़ी वगैरह जो भी चल रही है वहाँ से सामान जो इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा, जो सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है उसकी कीमतें बढ़ेगी, उससे लोगों को सामान महंगी कीमत मिलेगा। उससे एक आम गृहिणी भी है उसका भी रसोई का बजट बढ़ता जा रहा है, वो दिन पर दिन परेशान हो रहे हैं लोग, और महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोग मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। इतना लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। रोजाना जो रेट बढ़ रही है, रोजाना की रेट बढ़ना ये कौन सा तुक है? जैसे कोई गाजर मूली का भाव बढ़ रहे हैं ऐसे रोजाना के भाव बढ़ रहे हैं, ये कभी आज तक नहीं हुआ। यही पता नहीं कि वो आज किस भाव खरीद रहे हैं, कल किस भाव खरीद रहे हैं, उससे लोगों में एक भय व्याप्त है। वो सोचते हैं कि इकट्ठा कर लो, कल पता नहीं क्या होगा। ऐसे लोगों में एक अनसर्टेनिटी आ रही है। इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने की गवर्नमेंट को इस पर अपना अंकुश लगाना चाहिए। आइए अब पूरी वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है उसे चार्ट्स के माध्यम से समझते हैं। आप लोग यानी कि एक मध्यम वर्ग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या और किस पर खर्च करते हैं। कुछ जरूरी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, राशन, फल सब्जी, स्कूल, हॉस्पिटल, पेट्रोल, डीजल, घर का रेंट या फिर ईएमआई। हम ये देख सकते हैं कि कैसे बिजली का बिल इन 10 सालों में आसमान को छू रहा है, जो हमारे जेब के बोझ को बढ़ाए जा रहा है। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो हम जान पाएंगे कि 1950 के बाद क्रूड ऑयल अप्रैल 2020 में न्यूनतम दर पर था, पर फिर हमें इसका कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण ये है कि हमारी सरकार पेट्रोल पर हमसे 50 रुपए प्रति लीटर टैक्स ले रही है, जो कि वास्तविक मूल्य से काफी ज्यादा है। 2005 में जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी तब क्रूड ऑयल 79.47 प्रति बैरल था और पेट्रोल था 37.99 प्रति लीटर और डीजल था 28.22। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। मोदी सरकार की शुरुआत यानी 2015 में क्रूड ऑयल 50.61 प्रति बैरल था और पेट्रोल था 60.49 प्रति लीटर और डीजल था 49.71। अब आ जाते हैं 2020 में, जब मोदी सरकार ने अपनी दूसरी जीत का 1 साल पूरा कर लिया तो 2020 जून में क्रूड ऑयल
38.49 प्रति बैरल है और पेट्रोल 79.76 प्रति लीटर और डीजल पहली बार पेट्रोल से आगे 79.88 प्रति लीटर हो गया है। अब आप खुद जान लीजिए अच्छे दिन कौन से हैं। इसके साथ स्कूल ने जहां फीस बढ़ाई तो सब्जी, फल और राशन के दाम भी आम आदमी को निचोड़ दिया है। अब जब इतना खर्चा हो रहा है तो आमदनी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और SBI के डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में साल दर साल कमी आती जा रही है। जहां 2007 में हम पिछले 2 दशक में सबसे अधिक आय पर थे, वहीं अगले साल 2008 में वैश्विक मंदी के कारण ये दर -2.9 को छू गया। अब मोदी सरकार की शुरुआत में यानी 2015 में प्रति व्यक्ति आय दर 8.57 थी। मोदी सरकार की कुछ नीतियों की वजह से आय एक बार फिर बढ़कर 14.57 हो गई, लेकिन अब ये गिरते गिरते 2019 में 1.45 और 2020 में कोरोना की वजह से -4 होने का अंदेशा है। मध्यम आय वालों की ओर से उम्मीदें समाप्ति की ओर हैं। देश कोरोना और चाइना युद्ध की चपेट में आ रहा है। प्रदेश अपनी राजनीतिक गतिविधियों और अभियान में व्यस्त है और मध्यम आय के लिए कोरोना बन गया है भरोना। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चलो चलें राजस्थान समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव, अगले एपिसोड पर विचार या वीडियो क्लिप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8824768281 पर या चलो चलें .india@gmail.com पर भेज सकते हैं।